हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नए लेसन का अध्ययन करते हैं। हाई स्कूल का सप्लीमेंट्री का चैप्टर है जिसका नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। विक्रमादित्य के नाम से हम लोग भली भांति परिचित हैं। वो अपनी प्रजा को एक श्रेष्ठ न्याय दिया करते थे, उचित न्याय दिया करते थे। जो भी उनके दरबार में आया करता था हमेशा संतुष्ट होकर के ही जाता था। इस लेसन की समरी के विषय में हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर हाई स्कूल सिलेबस। देखिए क्या लिखा हुआ है। वी आर ऑल फेमिलायर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। फेमिलायर मीन्स जाना पहचाना, परिचित। हम सभी लोग विक्रमादित्य के नाम से भली भांति परिचित है। His reign has been a landmark in the history of our country. उनका जो शासनकाल रहा है वो शासनकाल हमारे देश के इतिहास में एक स्वर्णिम काल रहा है, एक लैंडमार्क रहा है, एक माइलस्टोन रहा है। यूं कह सकते हैं एक युगांतकारी घटना के रूप में जाना जाता है। द विक्रम संवत owes its origin to him. विक्रम संवत की उत्पत्ति उन्हीं के नाम से जानी जाती है। हमारे यहाँ पर देखा होगा कैलेंडर चलते हैं, उन कैलेंडर में एक शक संवत चलता है, एक विक्रम संवत चलता है। तो विक्रम संवत की जो उत्पत्ति है उन्हीं के नाम से जानी जाती है। Although his name is so famous, यद्यप उनका नाम इतना ज्यादा प्रसिद्ध है, it is strange that we hardly know anything definite about his life. फिर भी उनके नाम के विषय में हम निश्चित तौर पर बहुत कम ही जानते हैं। There is one thing certain about him. उनके विषय में एक चीज बिल्कुल निश्चित है कि however he loved justice and learning, कि वो न्याय और शिक्षा से बहुत अधिक प्रेम करते थे। ये चीज उनके विषय में निश्चित है। He gave perfect justice to his people and gathered learned men about him in his court. वो एक अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय दिया करते थे तथा उनके दरबार में विद्वान लोगों की मंडली सदैव एकत्रित रहती थी। यानी कि उनके दरबार के अंदर बहुत सारे विद्वान उनके चारों ओर रहा करते थे। It is said that he was the greatest judge in the history. ये कहा जाता है कि इतिहास में वो एक महान न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य was never deceived. विक्रमादित्य को कभी भी धोखा नहीं दिया जा सका। Nor did he ever punish the wrong man. कभी भी वो गलत व्यक्ति को दंडित नहीं किया करते थे। The guilty trembled when they came before him. जब कभी भी अपराधी लोग उनके पास उनके सामने आया करते थे तो काया कांपने लगते थे। For they knew, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते थे, that his eyes would look straight into their guilt, कि वे यानी कि उनकी आंखें तुरंत ही उनके अपराध को पहचान लेंगी। Look it straight into their guilt means पहचान लेंगी, जान लेंगी। And those who came to him with difficult problems were always satisfied by the way he solved them. और जो लोग भी उनके पास अपनी अपनी कठिन समस्याओं को लेकर के आते थे, जिस प्रकार से वो उन लोगों को न्याय दिया करते थे, वो उससे हमेशा संतुष्ट होकर के ही जाते थे। And so on India after him, इस प्रकार से उनके पश्चात भारत में जब कभी भी whenever any judge pronounced his judgment with great skill, जब कभी भी किसी भी न्यायाधीश ने अपने कौशल के साथ में कभी भी न्याय सुनाया, it was said of him, तो उसके विषय में हमेशा ये कहा गया कि he must have sat on the judgment seat of विक्रमादित्य, कि अवश्य ही वो राजा, वो जज अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। Has anyone ever seen the judgment seat of विक्रमादित्य? क्या विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को किसी ने देखा? Perhaps not, शायद नहीं।
बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि उसके बाद वो जो जजमेंट सीट थी वो अस्तित्व में नहीं रही। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि वो इस पृथ्वी लोक से किस प्रकार से गायब हो गई। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के मृत्यु के पश्चात, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम, समय बदलने के साथ साथ उनको भी भूल गए। His palace and fortress were ruined, उनके जो किले थे, उनके जो महल थे, वो पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो गए थे, यानी कि ruined means नष्ट हो गए थे। The heaped up ruins having been covered with grass, अवशेषों के जो ढेर थे, heap माने ढेर, और ruins means अवशेष, अवशेषों को जो ढेर थे वो पूरी तरीके से घास से ढक जाने के पश्चात, धूल से ढक जाने के पश्चात, ट्रीज मीन्स पेड़ पौधे उनके ऊपर उग आए थे, ऐसा सब कुछ होने के पश्चात वर टर्न इनटू पास्चर लैंड फॉर फीडिंग द काउज, वह पूरा क्षेत्र पास्चर लैंड में कन्वर्ट हो गया था, यानी कि चारागाह में परिवर्तित हो गया था। The village boys, the village people used to send their cows out to these pasture to graze early in the morning. In the morning, the cattle would go in the care of shepherd boys and would return till late in the evening. गांव के लोग used to send their cows, अपनी अपनी गायों को भेजा करते थे, out to these pastures, इन चारागाहों में भेजा करते थे, to graze this, चराने के लिए। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी ही, द कैटल वुड गो, यानी कि पशु जाया करते थे, इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, उन चरवाहों की देख रेख में जाया करते थे, एंड वुड रिटर्न, और लौटा करते थे, टिल लेट इन द इवनिंग मीन्स देर शाम को लौटा करते थे, यानी कि पशु अपने अपने चरवाहों की देख रेख में सुबह जल्दी जाया करते थे और दिन शाम को लौटा करते थे। When it was time to return, जब लौटने का समय हुआ करता था, a shepherd boy, एक चरवाहा, would call out from the edge of the pastures, यानी कि उन चारागाहों में से, चारागाह के एक कोने पर से वह उनको पुकारता था, यानी कि सभी चरवाहों को पुकारता था, पशुओं को पुकारता था, and all the cattle along with their cow herds would gather around him, सभी पशु तथा उनके चरवाहे उनके चारों ओर एकत्र हो जाया करते थे, and together they would return homewards, और साथ साथ वो सभी लोग घर की ओर वापस लौटा करते थे। Such was the life of shepherd boys in the village about उज्जैन, उज्जैन में इस प्रकार से चरवाहों का जो जीवन हुआ करता था वो इस प्रकार का हुआ करता था। There were many of them, उनमें से कुछ ऐसे भी हुआ करते थे, बहुत सारे ऐसे भी थे, and in long days on the pasture they had plenty of time for fun, मौज मस्ती करने के लिए उनके पास बहुत सारा समय हुआ करता था। बहुत सारे चरवाहे ऐसे भी होते थे जिनके पास मौज मस्ती करने के लिए भरपूर समय हुआ करता था। One day they found a playground, एक दिन उन लोगों को एक खेल का मैदान मिला, and how delightful it was, कितना खुशनुमा था, कितना खूबसूरत था ये प्लेग्राउंड। The ground under the trees was rough and uneven, पेड़ों के नीचे की जमीन वो कैसी थी, अनइवन थी, है ना, रफ थी, रफ मीन्स खुरदरी थी, अनइवन मीन्स ऊबड़ खाबड़ थी, असमतल थी। Here and there the heaps of great stone peeped out, इधर उधर नुकीले पत्थर बाहर की ओर झांक रहे थे, बाहर की ओर निकले हुए थे। पीप आउट मीन्स होता है झांकना, लेकिन यहाँ पर अगर दूसरे सेंस में बोलेंगे तो बाहर निकले हुए थे। एंड इन द मिडिल देयर वाज ग्रीन माउंट, उसी के मध्य में एक हरा भरा टीला था, एक हरा भरा स्पॉट था, उभरा हुआ स्थान था। which looked very much like a judge seat, जो कि बहुत कुछ न्याय सिंहासन जैसा दिखता था।
एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, उनमें से कम एक लड़के ने तो ऐसा ही सोचा। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, अपने आप को उस पर बिठा दिया, यानी कि वह उस पर बैठ गया। आई से बॉयज, ही क्राइड, वह चिल्लाते हुए बोला कि बालको, आई विल बी द जज, मैं न्यायाधीश बनूंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल केसेस बिफोर मी, तुम लोग अपने अपने मामलों को मेरे पास लेकर के आओगे। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, हम सुनवाई करेंगे। देन वी स्ट्रेटन्ड हिज फेस, इस प्रकार से उसका जो चेहरा था वो पूरी तरीके से तन जाया करता था, सीधा हो जाया करता था, स्ट्रेटन्ड हो जाया करता था। एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, इस प्रकार से न्यायाधीश की भूमिका को निभाने के लिए वह बहुत ही गंभीर हो जाया करता था। अदर्स सा द फन एट वंस, दूसरे लड़कों ने इसको मजाक ही माना। एंड विस्परिंग अमंग देमसेल्फ, और आपस में कानाफूसी की। विस्पर मीन्स होता है धीरे से कहना, कान में कहना। आपस में कानाफूसी की। क्विकली पिक्ड अप सम क्वारल, शीघ्रता के साथ में छोटा मोटा झगड़ा किया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने प्रकट हो गए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक समूह, प्रत्येक ग्रुप अपने अपने मामले के विषय में कह रहा था। वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, एक ग्रुप उसमें से ये कह रहा था कि वो खास खेत हमारा है। एंड अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, एंड सो ऑन, और दूसरा कह रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, और इसी प्रकार की बातें लगातार वहां पर चलती रही। They all wanted him to settle the dispute, वे सभी लोग उस मामले का निपटारा चाहते थे। इस प्रकार से आज हम लोग आधा पार्ट इसको कवर करेंगे और दूसरा पार्ट हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।